राजा आथ के दरबार में सबसे बहादुर शूरवीरों में से एक सर गैरेंट थे। एक बार वह रानी गाइनवेर और उसकी एक दासी के साथ जंगल में था, तभी एक महिला, एक शूरवीर और एक बौना वहां से गुजरे। रानी ने युवती से कहा कि वह बौने के पास जाए और पूछे कि उसका स्वामी कौन है। जैसे ही युवती उनके पास पहुंची, उसने देखा कि शूरवीर का चेहरा बहुत गर्वित था। उसने बौने से उसके मालिक का नाम पूछा, लेकिन उसने मोटे तौर पर कहा, मुझे नहीं पता। यदि आप नहीं जानते, युवती ने उत्तर दिया, मैं स्वयं उससे पूछूंगी। वह शूरवीर के पास जाने लगी, लेकिन बौने ने उस पर अपने चाबुक से प्रहार किया। इस पर वह वापस गई और रानी और सर गैरेंट को बताया कि क्या हुआ था। सर गैरेंट बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने रानी से कहा, सुंदर रानी, मैं इस शूरवीर और उसके बौने के पीछे चलूंगा और तुम्हारी युवती के अपमान का बदला लूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो मैं 3 दिनों में वापस आऊंगा। ऐसा करो, रानी ने कहा, और मुझे विश्वास है कि तुम सफल हो जाओगे, न केवल इसमें बल्कि उन सभी चीज़ों में जो तुम प्रयास करते हो। किसी दिन तुम्हें किसी गोरी महिला से प्यार हो जाएगा। उससे शादी करने से पहले उसे मेरे पास लाओ, और चाहे वह कितनी भी गरीब या कितनी भी अमीर क्यों न हो, मैं उसकी शादी में उसे दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाऊंगा। वे सूरज की तरह चमकेंगे। इसलिए महिला, शूरवीर और बौने के पीछे कुछ दूरी रखते हुए सर गैरेंट निकल पड़े। आखिरकार कई जंगलों से गुजरने के बाद जब वे एक पहाड़ी की चोटी से गायब हो गए तो उसकी नज़र उन पर पड़ी। सर गैरेंट ऊपर चढ़े और अपने नीचे एक घाटी में एक छोटे से शहर की एक सड़क देखी। एक तरफ एक किला था, इतना नया कि जिस पत्थर से इसे बनाया गया था वह अभी भी सफ़ेद था, जबकि दूसरी तरफ एक भूरे रंग का पुराना महल खड़ा था जो तेजी से नष्ट हो रहा था। उसने उन 3 लोगों को किले में प्रवेश करते देखा जिनका वह पीछा कर रहा था। छोटे से शहर में बहुत शोर और हलचल थी। पहले तो सर गैरेंट को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी घर भरे हुए थे। वह एक नौकर के सामने रुका जो अपने मालिक के कवच को खंगाल रहा था, और पूछा कि इस शोर का क्या मतलब है। नौकर ने कहा, गौरैय्यबाज, और काम पर चला गया। तभी उसकी मुलाकात मक्के की बोरी ले जाते एक बूढ़े आदमी से हुई और उसने उससे भी वही सवाल पूछा। बूढ़े ने वही उत्तर दिया। इसके बाद सर गैरेंट कवच बनाने वाले एक व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे पूछताछ की। उस आदमी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, दोस्त, जो गौरैय्यबाज के लिए काम करता है उसके पास सवालों के जवाब देने के लिए बहुत कम समय होता है। सर गैरेंट नाराज हो गए और बोले, मैं तुम्हारे गौरैय्यबाज के बारे में सुनते सुनते थक गया हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे आज रात के लिए रहने के लिए कहाँ जगह मिल सकती है? और क्या तुम मुझे कुछ कवच नहीं बेचोगे? मेरे पास है, लेकिन मेरी तलवार। फिर उस आदमी ने ऊपर देखा और कहा, क्षमा करें श्रीमान, हम सभी यहाँ बहुत व्यस्त हैं। कल हम एक टूर्नामेंट आयोजित करेंगे और हमारा काम आधा भी पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको कवच नहीं दे सकता, क्योंकि हमें वह सब चाहिए हमारे पास शहर में है। जहाँ तक ठहरने की बात है, सारा कमरा ले लिया गया है। हालांकि शायद महल में अरल इन्योल आपका स्वागत करेगा। सर गैरेंट भूरे रंग के पुराने महल में सवार हो गए और जैसे ही गेट खुला था, खंडहर आंगन में प्रवेश किया। उतरकर वह हॉल में चला गया। यहाँ उसे अरल नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो कपड़े पहने हुए था, जो कभी सुंदर हुआ करते थे लेकिन अब पुराने और घिसे पिटे हो गए थे। सर गैरेंट ने उनसे कहा, अच्छा सर, मैं रात के लिए आवास चाहता हूँ। बूढ़े अरल इन्योल ने उत्तर दिया, सर, मैं एक समय अमीर था और अब गरीब हूँ। फिर भी मैं खुशी खुशी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। जैसे ही वह बोला, महल में किसी ने गाना शुरू कर दिया। आवाज़ बहुत मधुर थी। सर गैरेंट ने सोचा कि उन्होंने पहले कभी किसी को इतना अद्भुत गाते हुए नहीं सुना। वह मेरी बेटी एनिड है, अरल ने कहा। फिर वह सर गैरेंट को एक कमरे में ले गया जहां एक बूढ़ी औरत एक फीके मखमली गाउन में बैठी थी। वह अरल की पत्नी थी। उसके बगल में एनिड एक फीके रेशमी गाउन में खड़ी थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उसकी आवाज़ भी मधुर थी, और उसे देखने के बाद सर गैरेंट ने खुद से कहा, मैं पहले से ही इस लड़की से प्यार करता हूँ। उसने जोर से कुछ नहीं कहा, केवल उसकी ओर देखा। अरल इन्योल ने उससे कहा, एनिड, यह अच्छा शूरवीर हमारे साथ रहेगा। उसका घोड़ा आंगन में है, इसे स्टाल पर ले जाओ और इसे मकई दो। फिर शहर में जाओ और हमारे लिए कुछ खाना खरीदो। सर गैरेंट स्वयं अपने घोड़े को हटाना चाहते थे, लेकिन बूढ़े अरल ने कहा, सर, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन हम अपने मेहमान को कोई काम करने की अनुमति नहीं दे सकते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहीं रहें। इसलिए एनिड घोड़े को स्टाल पर ले गया। उसके बाद वह शहर में गई और जल्द ही मांस और मीठे केक लेकर लौट आई। फिर, क्योंकि पुराने महल के अधिकांश कमरे खंडहर हो गए थे, उसने उसी हॉल में मांस पकाया जिसमें उन्हें खाना था। जब भोजन तैयार हो गया तो वह अपने पिता, अपनी माँ और सर गैरेंट का इंतजार करने लगी। शूरवीर ने उसे देखा और उससे और अधिक प्यार करने लगा। जब वे मेज से उठे तो उसने कर्ण से कहा,
हे प्रभु, मुझे बताएं कि इस शहर के लोग जब गौरैय्यबाज के बारे में बात करते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। अरल का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, यह उस युवा शूरवीर को दिया गया नाम है जो इस शहर में शासन करता है। क्या वह किले में रहता है? सर गेरेंट ने पूछा। और क्या एक महिला और एक बौना उसके साथ सवारी करते हैं? हाँ, अरल ने कहा। आह, तो यही वह आदमी है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, सर गेरेंट ने कहा। 3 दिन खत्म होने से पहले मुझे उससे लड़ना होगा। मैं राजा आथ के दरबार का गेरेंट हूँ। अरल ने कहा, मैं आपका नाम अच्छी तरह से जानता हूँ। हम अक्सर कैमलॉट में आपके महान कार्यों के बारे में सुनते हैं। कई बार मैंने अपनी एनेड में आपके बहादुर कार्यों की कहानी सुनाई है। सर गेरेंट ने उत्तर दिया, मैं अन्य शूरवीरों के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य हूँ। और अब मुझे इस गौरैय्यबाज के बारे में और बताओ। अफसोस, वह मेरा भतीजा है, अरल ने कहा। एक समय में मैंने इस शहर पर शासन किया था। मेरा भतीजा स्पैरोहॉक भी शक्तिशाली था और उसने एनिड से शादी करके हमारी शक्ति को एकजुट करने के लिए कहा, लेकिन न तो वह और न ही मैं इसकी इच्छा रखते थे। फिर उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और हमला कर दिया मुझसे और मेरी सारी संपत्ति ले ली। मेरे पास इस पुराने महल के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। कल, सर गेरेंट ने कहा, मैं स्पैरोबाज के साथ टूर्नामेंट में लड़ूंगा और उस पर विजय प्राप्त करूंगा और तुम्हें आपकी जमीनें वापस दिलाऊंगा। लेकिन मेरे पास कवच की कमी है। अरल ने कहा, मैं तुम्हें कवच दे सकता हूं, हालांकि यह पुराना और जंग लगा हुआ है। लेकिन किसी को भी इस टूर्नामेंट में लड़ने की अनुमति नहीं है जब तक कि कोई ऐसी महिला न हो जिसे वह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। फिर वह इस महिला के लिए लड़ता है और अगर वह जीत जाता है तो उसे पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार जो वह बदले में उसे देता है। पुरस्कार क्या है? सर गेरेंट ने पूछा। एक बाज, सोने से बना एक गौरैय्यबाज। मेरा ये भतीजा बहुत ताकतवर है और उसने हर साल आयोजित होने वाले इन टूर्नामेंटों में हमेशा अपने विरोध करने वाले हर शूरवीर को मात दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इतनी बार पुरस्कार जीता है कि उसे स्पैरोबाज कहा जाता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई महिला है जिससे आप प्यार करते हैं? एनिड डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि वह इतने महान शूरवीर के योग्य नहीं थी। फिर भी वह जानती थी कि वह उससे प्यार करती है और उसने ऐसा कहा और जल्द ही 3 दिनों के भीतर उसके साथ आथ के दरबार में जाने का वादा किया। अगली सुबह अरल और सर गेरेंट और एनिड उस मैदान में गए जहां टूर्नामेंट होना था। वहां कई शूरवीर और महिलाएं थीं। महिलाएं एक मंडप के नीचे बैठी थीं जो सोने से सजे बैंगनी मखमल में लिपटा हुआ था, जबकि शूरवीर घोड़े पर सवार थे। एक संदेशवाहक ने एक धमाका किया, तुरही बजाई और शूरवीर, जिसे स्पैरोबाज कहा जाता था, मैदान में सरपट दौड़ा। उसने उसके चारों ओर 3 बार सवारी की और फिर मंडप के पास गया और अपनी महिला से कहा, मैं तुम्हें सोने का स्पैरोबाज फिर से देता हूं, क्योंकि नहीं कोई इसके लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है। तब सर गेरेंट अपने जंग लगे कवच में आगे बढ़े और कहा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नाइट ने उसकी ओर देखा और जब वह सर गेरेंट पर सवार हुआ तो उसने बहुत ही अपमानजनक हंसी उड़ाई। दोनों आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी और सभी लोग देखते रहे। 2 बार उन्हें रुककर आराम करना पड़ा। काफी समय तक वे बराबरी पर नजर आ रहे थे और कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि कौन जीतेगा। लेकिन जब सर गेरेंट ने देखा कि एनिड मंडप में सजी धजी महिलाओं के बीच अपने फीके रेशमी गाउन में बैठी है तो वह बहुत मजबूत हो गए और अपने दुश्मन पर ऐसा प्रहार किया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। अब स्पैरोहॉक, सर गेरेंट ने कहा, मैंने तुम्हें उखाड़ फेंका है। तुम्हें 2 काम करने होंगे। तुम्हें अपनी महिला और अपने बौने के साथ आथ के दरबार में जाना होगा और रानी गाइनवेर से क्षमा मांगनी होगी क्योंकि तुम्हारे बौने ने उसकी प्रेमिका को मारा था। और तुम्हें अपने अच्छे चाचा अरल इन्योल से ली गई सारी संपत्ति लौटानी होगी। शूरवीर ने ऐसा करने का वादा किया था और बाद में आथ के दरबार में उसे अपने बुरे कर्मों के लिए बहुत खेद हुआ और वह एक अच्छा इंसान बन गया। इस बीच एनिड सर गेरेंट के साथ आथ के दरबार में जाने की तैयारी कर रहा था। उसे खेद था कि उसके पास केवल फीके रेशम का लबादा था। उसे वह वस्त्र याद आया जो उसकी मां ने उसे गौरैय्यबाज द्वारा उनका धन छीनने से पहले दिया था। वह मखमल का था, मोती के रंग का, उस पर सोने की पत्तियां, फूल और पक्षी की कढ़ाई थी। जब वह इस सुंदर वस्त्र के बारे में सोच रही थी, उसकी मां उसे लेकर कमरे में दाखिल हुई। एनिड खुशी से चिल्लाई और उसकी मां ने उसे बताया कि स्पैरोवॉक ने उसे अन्य वस्त्रों, सोने और गहनों के साथ वापस दे दिया है। इसे पहनो एनिड, उसने कहा और अपनी बेटी को सुंदर गाउन पहनने में मदद करते हुए कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो मेरे प्यारे बच्चे। सर गेरेंट को इतनी गोरी महिला को राजा आथ के पास लाने पर गर्व हो सकता है अदालत। तभी अरल ने उन्हें ये बताने के लिए प्रवेश किया कि शूरवीर चाहता था कि एनिड उसके साथ फीकी रेशमी पोशाक में कैमलॉट की सवारी करे जिसमें उसने पहली बार उसे देखा था। एनिड, हालांकि वह बहुत निराश थी, उसने तुरंत अपना फीका गाउन फिर से पहन लिया। जब सर गेरेंट अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अरल की पत्नी भी निराश थी।
इसलिए उन्होंने उन्हें बताया कि रानी ने उनकी शादी के लिए उनकी दुल्हन को दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़े पहनाने का वादा किया था। इस पर दोनों महिलाएं बहुत प्रसन्न हुईं। इसलिए अपने माता पिता से विदा लेने के बाद एनिड सर गेरेंट के साथ कैमलॉट के लिए रवाना हुई, जहां रानी ने उसका स्वागत किया और उसे एक वस्त्र दिया जो सूरज की तरह चमकीला था। फिर कैंटरबरी के अच्छे आर्कबिशप ने बड़े हर्षोल्लास के बीच सर गेरेंट और एनिड से शादी की।